बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एम्प्टी शेड्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से। जी नाज़रीन, तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिस पे बहुत कम बात की गई है और 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते, और जो बाकी 10% बचते हैं जब वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो जब भी उन्हें पता चलता है कि इस तरह के इश्यूज़ भी होते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत स्पेशल, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे साथ में रहिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। पाकिस्तान में जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्म मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, और पाकिस्तान में जो सबसे ठंडे इलाके रहते हैं गर्मियों में भी, वो हैं शुमाली इलाका जात। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्क के दीगर शहरों से भी लोग शुमाली इलाका जात का सफ़र करते हैं और अपनी गर्मी की छुट्टियां गुजारने का प्लान करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जब मैदानी इलाकों के लोग एक हाई एल्टीट्यूड में आते हैं, एक ऊंचे इलाके की तरफ सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे आके प्रॉब्लम असल सामने आती है। जी, तो वीडियो को लंबा किए बिना बात शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को, हमारे जिस्मानी निज़ाम को इस तरह से तरतीब दिया है कि हमारा जिस्म जिस माहौल में होता है, जिस एनवायरनमेंट में होता है, वो उस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश को 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन लग जाते हैं। जब आप एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं या सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं, तो आपको आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में, उस माहौल के मुताबिक आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्लामेटाइजेशन, यानी कि आपकी बॉडी जिस क्लाइमेट में होती है वैसे एडजस्ट करती है। आज हम बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में हाई एल्टीट्यूड के बारे में जानेंगे कि हाई एल्टीट्यूड एक्चुअली है क्या, वो क्या लेवल है कि जब वो बढ़ जाए तो हमारे लिए इशू क्रिएट करता है। आज हम 4 ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप ईच एंड एवरीथिंग आसानी से जान सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ हाई एल्टीट्यूड। सेकंड है कि किन लोगों को नहीं जाना चाहिए हाई एल्टीट्यूड में। थर्ड है कि अगर आपके साथ माउंटेन सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस आपको हो जाती है तो उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। और नंबर 4 कि अगर ये सब कुछ आपको हो जाए तो आप उसको फ़ौरन से कैसे क्योर कर सकते हैं, और वो सारी प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जिससे आप इस चीज़ से बच सकें। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड के बारे में कि ये क्या है, और बिल्कुल सादा और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताती हूँ कि एल्टीट्यूड क्या है। कि सतह समंदर से बुलंदी, जितनी सतह समंदर से बुलंदी बढ़ती जाएगी एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, और इसकी डिफरेंट रेंजेस रखी गई हैं जिसमें लो है, हाई है और एक्सट्रीम हाई लेवल है। एल्टीट्यूड जितना बढ़ता चला जाएगा ऑक्सीजन लेवल उतना ही लो होता चला जाता है, क्योंकि जितना बुलंदी पे हम होते हैं वहीं पे हवा का प्रेशर, हवा का दबाव कम होता है, और इस वजह से ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो जाता है। 1500 से 3500 मीटर्स के दरमियान और 4900 से लेके 11500 फीट्स तक के जो एरियाज़ होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड वाले कहलाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो 70 to 84% रहता है। 3500 से लेके 5500 मीटर्स तक की जो ऊंचाई है, यानी कि 11500 से लेके 18000 फीट्स तक बुलंद जो इलाके हैं वो आते हैं वेरी हाई एल्टीट्यूड में। ये भी पाकिस्तान में एरियाज़ मौजूद हैं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। 5500 मीटर से बुलंद यानी कि 18000 फीट से ऊपर जितना भी बुलंद इलाका है, जितनी भी बुलंदी है, वो सब एक्सट्रीम हाई में आता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल रहता है 30 से 32%, जबकि इंसानी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए कम से कम 92% ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए। एल्टीट्यूड के बारे में तो हमने जान लिया कि ये क्या होता है, और ये भी अब बात करते हैं कि बहुत हाई एल्टीट्यूड में जाके क्या होता है। कि जब आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं
वहाँ के रिहायशी होते हैं, उनकी बॉडी उस लेवल पे एडजस्ट कर चुकी होती है क्योंकि वो वहीं उस माहौल में पैदा हुए होते हैं, इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे अब जैसे पूरे मुल्क से आप लोग जाते हैं, लाहौर से गए, इस्लामाबाद से गए, कराची से गए, तो हम लोग एकदम से जब दूसरे माहौल में जाते हैं तो हमारा बॉडी लेवल जो है वो एकदम से वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाता और हमारी तबीयत ख़राब हो जाती। अब हम बात करते हैं उस कंडीशन के बारे में कि जब ऑक्सीजन लेवल लो होता है, डाउन होता है, तो आपको क्या साइंस और सिम्टम्स फील होते हैं खुद से। सबसे पहले जो कंडीशन आप पे आती है हाई एल्टीट्यूड में जाते हुए, जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा होता है और आपके दिमाग पे प्रेशर आ रहा होता है, सबसे पहले आपको स्टार्ट होता है हेडेक। आप सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं और आपको ऐसे लगता है शायद आपकी दिमाग की नसें जो हैं वो फट जाएंगी। नंबर 2 है नोजिया। आपको नोजियस फीलिंग आएगी, आपका दिल ख़राब होगा बार बार। नंबर 3 है वॉमिटिंग। जब आपका दिल ख़राब होता है, नोजियस फीलिंग आती है, तो ओबियसली अब आपको वॉमिटिंग भी ज़रूर होती है। सेंसेशन ऑफ नम्बनेस एंड टिंगलिंग। आपको अब ऐसे लगेगा कि आपके हाथ पांव सुन हो रहे हैं या आपके हाथ पांव में चूंटियाँ चल रही हैं। वो इस वजह से होता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। फीलिंग ऑफ डिजीनेस और फेंटिंग। आपको ये लगेगा कि शायद आप बहुत ज़्यादा चकरा रहे हैं, आप गिर रहे हैं या आप बेहोश होने वाले हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है उस टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता कि आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख नहीं लग रही होगी। कुछ लोगों में ये सिम्टम भी होता है कि उनका कुछ भी खाने को दिल नहीं जा रहा होता। पल्पिटेशन हो सकती है आपको, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है और दिल बहुत तेज़ तेज़ से धड़कना शुरू हो जाता है। आप सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप बहुत तेज़ तेज़ सांस लेने की जब कोशिश करते हैं और आपको ऑक्सीजन कम मिल रही होती है तो आपका दिल और तेज़ी से धड़क रहा होता है। चेंज ऑफ स्किन कलर्स। आपकी जो स्किन है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। इन केस आपकी तबीयत ज़्यादा अगर ख़राब हो चुकी है तो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके लिप्स का कलर सबसे पहले चेंज होता है। स्किन जो फेस कलर है वो येलोइश हो जाएगा और जो लिप्स हैं वो ब्लू होना शुरू हो जाते हैं, जो हाथ हैं वो भी ब्लू होना शुरू हो जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको सांस लेने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब बहुत लो हो जाता है तो सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। एक्यूट सिकनेस, पेशेंट एक्सपायर भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में कि अगर खुदा न खास्ता ये सारे साइंस और सिम्टम्स आप में मौजूद हैं या आपके किसी प्यारे में, आपके दोस्त अहबाब में किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए फ़ौरी तौर पर जिससे कि उनकी तबीयत बेहतर हो सके। यहाँ पे मैं आपको दूंगी बोनस टिप्स, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं नहीं जानती थी। जब मेरे साथ सब कुछ हुआ उसके बाद मैंने इसकी चीज़ के ऊपर सर्च की है ताकि आप लोग जो जा रहे हैं, अभी सीज़न शुरू हो चुका है, नारान का गन ओपन हो चुका है, लोग जा रहे हैं। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि आपने अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने फुली हाइड्रेटेड रहना है ड्यूरिंग ट्रैवल, और वहाँ पे इवन कि जब आप होटल में स्टे कर रहे हो तो आपको ऐसा फूड खाना है जो कि आयरन रिच फूड हो और जिसमें विटामिन सी हो। ड्यूरिंग ट्रैवल आपको ग्रेप्स अपने पास ज़रूर रखने हैं, लेमन आपको अपने साथ ज़रूर रखना है। हो सके तो लेमन पानी बना के बॉटल में डाल के वो आप अपने साथ रखें। और अगर तबीयत ख़राब होती है तो आप फ़ौरन से ज़्यादा सिट्रस जूस जितना हो सकता है वो आप पिएँ, ऑरेंज जूस आप पिएँ, लेमन जूस पिएँ, इससे आपकी तबीयत बेहतर होगी। एप्रिकॉट खुबानी एक ऐसा फल है, अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ऐसे हैं कि जो हमारे जिस्म को ताकत देते हैं, तवानाई देते हैं और जिससे हमारी तबीयत बेहतर होने में बहुत हेल्प मिलती है। ड्राई एप्रिकॉट अगर आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, ये आप अपने साथ ज़रूर रखें, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। कैंडीज़ एंड टॉफ़ीज़, विटामिन सी सिट्रस कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने साथ में रखें। ड्यूरिंग ट्रैवल आप कुछ टाइम के बाद एक आध टॉफ़ी खा लें जिससे आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। मिक्स ड्राई फ्रूट, ये अपने साथ ज़रूर रखें कि आपको कहीं भी भूख लगती है तो आप जब भी खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा आयरन और विटामिन सी की मिक़दार मौजूद होती है। आप इनहेलर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हर्बल इनहेलर भी आते हैं और
मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन जैसे हम सर्दियों में विक्स लगाते हैं बच्चों को, सांस का प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है, सीने की जकड़न होती है, तो विक्स से उनको सांस लेने में बहुत आसानी होती है। तो इसी तरह आप इन्हेलर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको भी अपने पास रखें, इससे आपको काफ़ी फ्रेशनेस फील। इन केस अगर पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि या तो उनको बिल्कुल सीधा बिठा देना है या उनको प्रोन पोजीशन में लिटा देना है। लाई डाउन इन द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन इज़ द बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल। इससे क्या होता है कि आपके लंग्स के ऊपर से जो प्रेशर होता है, जो आपका वेट होता है बॉडी का, वो हट जाता है और आपके लंग्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, सांस लेने में उनको आसानी महसूस होती है। पेशेंट को स्लो और डीप ब्रीथ का बोलें, नोज से इनहेल करें और स्लोली ग्रेजुअली जो है वो मुंह से एक्सहेल करें। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता से सांस नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इन सारी हिदायत पे अमल करने के बावजूद भी अगर पेशेंट की तबीयत नहीं संभल रही तो आप फ़ौरन से उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उनमें सबसे पहले बात करते हैं कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स। अगर जिन लोगों को इस तरह का इशू है, एपिलेप्सी है, तो वो लोग बिल्कुल भी हाई एल्टीट्यूड में ट्रैवल नहीं करें कि इन केस अगर उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाता है तो हो सकता है उन्हें वहीं पे फिट्स आना शुरू हो जाएं। हार्ट कंडीशन। अगर आपको किसी तरह की भी हार्ट प्रॉब्लम है, आपके अजीज़ो अकारब में, आपके प्यारों में किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम है, इशू है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो हाई एल्टीट्यूड में ट्रैवल नहीं करें। ख़ास तौर पर हाइकिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, ये बिल्कुल भी मत करें कि उनको खुदा न ख्वास्ता हार्ट अटैक भी हो सकता है। लंग कंडीशन। अगर आपको लंग्स का किसी तरह का भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए भी ये है कि आप बिल्कुल भी मत जाएं। स्वीयर एज़मा। वो लोग जिनको स्वीयर किस्म का एज़मा रहता है, उन लोगों को तो वैसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ज़रा सा कोई इशू हो तो उनको खांसी हो जाती है, इस तरह के इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि आप भी बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में ट्रैवल मत करें। अगर आप चले भी गए हैं तो आप होटल तक स्टे करें या फिर उन एरिया में ही जाएं जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले नहीं हैं, क्योंकि जान से आगे कुछ भी नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे भी बहुत नाजुक होते हैं, इनको हार्ट का इशू हो जाता है, हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, और ऐसे लोगों के लिए खुदा न ख्वास्ता अगर उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाता है तो उनकी कंडीशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्मल लोगों की निस्बत। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट हैं और ये उनकी अपनी जान के लिए और आने वाले बच्चे की जान के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि एक के साथ दूसरी ज़िंदगी जुड़ी होती है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता है, ना सिर्फ एक जान ख़तरे में होती है बल्कि दूसरी जान भी ख़तरे में होती है, क्योंकि बच्चे को माँ की ब्लड के ज़रिए ही खुराक मिल रही होती है और बच्चा ऑक्सीजन माँ के ब्लड से ले रहा होता है। एनीमिया पर्सन्स, वो तमाम लोग जो कि खून की कमी का शिकार हैं या वो लोग जिनको ब्लड सेल से रिलेटेड किसी किस्म की भी कोई बीमारी है, तो उनके लिए हाई एल्टीट्यूड में जाना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब आपके ब्लड सेल्स का कोई इशू होता है या आप में ब्लड की कमी होती है तो डेफ़िनेटली आपके लिए कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और इस सिचुएशन में आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करने का मकसद जो है वो परेशान करना या डराना नहीं है, बल्कि लोगों की हेल्प करना है। एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि बहुत सारे लोग इस परेशानी से गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं, इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते। इवन मेरे ख़ुद के साथ ये प्रॉब्लम हुई। अगर आप मेरा लास्ट व्लॉग देखते हैं जो कि खुंजराब पास का था, तो वहाँ पे ये सब कंडीशन मेरे साथ हुई है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। एटलीस्ट अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत और कोशिश से बनाई है, इसमें मेरा बहुत वक्त लगा है, बहुत रिसर्च की है, और ताकि मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में बताऊं जिसको सब लोग आसानी से समझ सकें। उम्मीद करती हूं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि अगर उनका भी नॉर्थर्न एरियाज़ जाने का प्लान है या दुनिया में कहीं भी हिली एरिया में जाने का उनका प्लान है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है कि अगर कुछ भी लोगों के काम आ जाए तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।